सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो कुछ कारणवश अपनी शाम वाली क्लास जो है वो अपनी शाम वाली क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक, तो आप लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आज इतना समय नहीं मिल पाया, तो आज सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है आपके स्टूडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं सवाल करना। हाँ, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। बाकी कैसा चल रहा है आपको? रीजनिंग समझ में आ रहा है? रीजनिंग की क्लासेस आप लोग कर रहे हैं, रीजनिंग समझ में आ रही है? कल आपको 8 बजे, शायद प्रवीण सर ने बता भी दिया होगा, कल आपको 8 बजे जो है वो जीएस का डेमो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल आप 8 बजे जीएस भी पढ़ लीजिएगा। बाकी रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो शायद एक टॉपिक आपका जो है वो कवर भी हो गया होगा, है ना? हाँ जी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन है, द डिजाइन स्पीड फॉर अ नेशनल हाईवेज 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो डिजाइन स्पीड आपको दे रखी है वो 100 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन इज 0.1, यानी कि 10% सुपर एलिवेशन दे रखा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन एफ आपको दे रखा है 0.15, द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन द हाईवे शुड बी। ठीक है, तो रूलिंग मिनिमम रेडियस आपसे पूछी हुई है। तो कल भी आई थिंक इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग कल भी कर चुके हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। 315, 315 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको वेलोसिटी किस में रखनी पड़ेगी? मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर लगाएंगे तो आप वी डायरेक्टली के एम पी एच में, अच्छा इधर देख नहीं रहा होगा, नीचे वाले फॉर्मूले में आप लोग, ठीक है, नीचे वाले इस वाले फॉर्मूले में आप लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है, थोड़ा सा और इधर होकर बैठूं। हाँ, अभी ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? v को के एम पी एच में रख सकते हैं और केवल वैल्यूज पुट करनी है। नहीं शिवम, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं आपके। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो फटाफट देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है? पहले डिजाइन स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाली है 27.7178 मीटर पर सेकंड। आपको ई मैक्स दिया है, फ्रिक्शन दिया है, और फिर आप यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है, कि यार दूसरा फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है, मीटर पर सेकंड में करके कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ समय हमारा जरूर खराब होता है, तो बेहतर है हम दूसरे वाले फॉर्मूले से करें, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर से। इससे क्या होगा? आपका जो टाइम है वो बच जाएगा एग्जाम में, चाहे थोड़ा कम ही टाइम बचे। क्या आवाज कम आ रही है? दिलीप यादव कह रहे हैं गुरुदेव आज नहीं, आज तो नहीं होगी बेटा आरसीसी की क्लास, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ और मतलब जाना पड़ा, और जहाँ जाना था वो बिल्कुल रिवर साइड में मैं आज जाना पड़ा था मुझे, और मतलब जब से मैं आया हूँ तब से आई एम नॉट फीलिंग गुड। ठीक है, बट क्लास लेना मजबूरी थी, तो क्लास में ले रहा हूँ। एक क्लास ये लूँगा और रात में 9 बजे वाली क्लास लूँगा सॉइल की। ठीक है, तो वो वाली क्लास जो कि वो आपकी कल आपके समय पर होगी। ठीक है, स्ट्रीमिंग एंड हो गई है। नहीं
मैं रिवर पे होके आया हूँ तो सॉफ्टवेयर ने कहा कि चलो सर रिवर पे होके आए तो बच्चों को झरना ही दिखा दे। ठीक है कि सर सर जो है रिवर पर होके आए हैं तो हम जो है झरना ही दिखा दे। तो एक्चुअली आज क्या हुआ, मेरे पापा की जो मामी जी हैं उनकी डेथ हो गई थी अर्ली मॉर्निंग ठंड की वजह से। तो उनका जो विलेज है वो रिवर साइड में है, तो वहाँ जो अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं वो रिवर के किनारे ही करते हैं। तो बिल्कुल ओपन एरिया था, रिवर थी, तो वहीं गए थे। तो वहाँ से मैं ये 5 बजे करीब ही 5 के बाद में आया और फिर आकर ये नहाया वहाया तो थोड़ा सा ठंड का सा असर लग रहा है। अब तो ठीक है। तो ये जो ठंड है ना, पिछले 3 दिन में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए ठंड जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। मेरे फादर भी आज 3 साल पहले 21 जनवरी को ही मेरे फादर की डेथ हुई थी, 21 जनवरी 2017 में। तो उनका भी वही था, हार्ट के पेशेंट थे, तो उनको भी वही ठंड का जो है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ रहता है मामला। ठीक है चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैं बोला था कि थोड़ा सा एफर्ट लगता है फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने में, बट थोड़ा सा एग्जाम में आसानी हो जाती है कई बार। ठीक है कि चाहे 1-2 सेकंड ही हो हमारे बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्पेशली जहां पर यूनिट कन्वर्जन हो, जहां पर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़े। जैसे हाईवे में क्या होता है, ज़्यादातर आपको जो स्पीड दी होगी वो kmph में दी होगी, और आप कब तक उसे बार बार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते रहोगे। वॉइस कम आ रही है, चलो वॉइस बढ़ा देते हैं। वैसे आवाज तो उतने पर ही है, उसी लेवल पर है जितने पर डेली रहती है। चलिए अब आवाज काफी तेज आ रही होगी, अभी वॉइस बढ़ गई होगी। ठीक है, अभी वॉइस बढ़ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 kmph। तो आपको जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 60 kmph, और आपसे पूछा क्या है, सुपर एलिवेशन ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस आर दे रखा है 128 मीटर ऑन अ सरफेस with a coefficient of friction 0.15। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन पूछा है भैया, जल्दी से बताइए कितना आएगा आंसर। तो जल्दी से बता दीजिएगा सुपर एलिवेशन। 0.071। ठीक है चलिए, तो ठीक है बिल्कुल वेरी गुड। तो यहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा सुपर एलिवेशन का आपको बता दें कि जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, सुपर एलिवेशन सबसे पहले तो होता क्या है ये आप जानते हैं कि जब किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पर कोई व्हीकल मुड़ता है, ठीक है, तो इस पर बाहर की ओर क्या लगता है, एक सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है विच इज कॉल्ड mv²/r। जब व्हीकल बाहर की ओर अगर mv²/r फोर्स लगेगा तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो बाहर की ओर स्लाइड करने की होगी। तो इसको रोकने के लिए अंदर की ओर इस पर क्या लगता है, एक नेट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब क्या होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स F फ्रिक्शन। अब आपको मालूम है दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जिधर जा रही है गाड़ी उधर, और होता है लेटरल। लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो 0.15 होता है, और ये साथ ही साथ रोड की कंडीशन, टायर की कंडीशन, सड़क गीली है सूखी है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इट इज नॉट दैट मच रिलायबल, उतना रिलायबल नहीं होता। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि रोड को कुछ उठा देते हैं,
बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो जब कोई व्हीकल इस पर मुड़ता है तो अब इस पर जो ये फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, वो P इस तरह से लगेगा हॉरिजॉन्टल, और इसका जो वेट होता है ये नीचे की ओर लगता है mg sin थीटा, और इस P का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर लगता है P cos थीटा। तो P cos थीटा क्या करेगा, इसको बाहर की ओर यानी कि ऊपर की ओर स्लाइड करेगा। तो उसको रोकने के लिए एक तो इसका वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा आ गया, और दूसरा जो फ्रिक्शन लगता है वो भी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर ही लगेगा। तो हम फ्रिक्शन पर उतना ज्यादा रिलाई नहीं करते। तो जो सुपर एलिवेशन होता है उसको हम लोग लिख देते हैं tan थीटा। हालांकि tan थीटा, चलो E इज इक्वल टू tan थीटा ही लिख दो, tan थीटा। तो अगर ये E है और ये पेवमेंट अगर हॉरिजॉन्टल विड्थ B ले लें तो इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल E अपॉन B। ये आपका सुपर एलिवेशन होता है। अब जो सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हो, सुपर एलिवेशन E इज डिजाइन फॉर, कितनी स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं, कितनी स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन, तो 75% ऑफ डिजाइन स्पीड के लिए, डिजाइन स्पीड के लिए, इग्नोरिंग लेटरल फ्रिक्शन, इग्नोरिंग लेटरल फ्रिक्शन। और E की वैल्यू आती है आपके पास, अभी हमने पढ़ा था पीछे एक फॉर्मूला, E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो जब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं तो हम लोग वेलोसिटी कितनी लेते हैं, 100% वेलोसिटी ना लेकर उसका 75%। वेरी गुड। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 0.75 वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आप इस तरह से प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो रेडियस होती है वो मीटर में होता है, और जो ये वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में होती है। लेकिन अगर आप इसी फॉर्मूले को ऐसे याद कर लें, E बराबर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, तो यहां पर आर आपका मीटर में होगा और वेलोसिटी आप डायरेक्टली kmph में रख पाएंगे, डायरेक्टली किस में रख पाएंगे, kmph में रख पाएंगे। ठीक है। तो जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, सॉल्व करके देखिएगा कि E निकालना है तो 0.75 v का स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आप पहले स्पीड को क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसका 75% निकालोगे, फिर G की वैल्यू 9.81 रखोगे। अब गेट में अच्छा है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करें तो सुपर एलिवेशन सीधे सीधे कितना रहेगा, 60 है ना स्पीड, तो 60 का स्क्वायर अपॉन 225, और R कितना दिया हुआ है आपको, 300, R दिया हुआ है 128, 128। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं हाईवे में आप इस तरह से कर लेंगे तो बाल, हाँ सही भैया। ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 60/60 अपॉन 225 इंटू 128। नाउ अब यहां पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो E मैक्स होता है, इसी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग डिजाइन में ही, इसमें थोड़ा सा और बता दें कि जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन लेंगे आप वो लेंगे 7%। ठीक है। बाकी कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या होता है उसको हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए ई मैक्स क्या है आपका, 7% है। अब मान लो अगर आपका सुपर एलिवेशन 7% से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे। अगर 7% से कम आया, जैसे आपका 0.07 आया तो ठीक है। अगर 7% से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन लगाते हैं, फिर E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी और कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127 R। इसमें आप क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे 0.07 और यहां से F कैलकुलेट करेंगे। नाउ आप जो F कैलकुलेट करेंगे, इट शुड लेस देन इज इक्वल्स टू 0.15, बिकॉज ये होता है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या होता है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू अवेलेबल फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू अवेलेबल फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में होगी। आगे
नाउ अब अगर E की वैल्यू 0.15 से ज्यादा आ जाए तो क्या? अगर ये केस हो जाए कि E की वैल्यू जो है वो 0.07 से ज्यादा हो जाए और F की वैल्यू मतलब, तो आपने उस केस में E को तो आप क्या मान लोगे, 0.07 ही मान लोगे, और F की वैल्यू अगर 0.15 से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे आप, इसमें फिर F की वैल्यू 0.15 लेंगे। तो आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया 0.07 प्लस 0.15 इज इक्वल्स टू कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127R, और यहां से फिर आप ये वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और आप क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे इस पर, ठीक है, लिमिट या आप क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रेस्ट्रिक्ट वेलोसिटी। तो आप जाते हैं ना सड़क पर तो कई जगह पर साइड में लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड 40 kmph, इससे ज्यादा की स्पीड पे गाड़ी नहीं चलानी, तो वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाएगा कि भैया इससे ज्यादा पर गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि ना सुपर एलिवेशन और फ्रिक्शन भी मिलकर तुम्हारे को नहीं बचा पाएंगे अगर इससे ज्यादा स्पीड पे गए तो, है ना, ज्यादा स्पीड पे गए, ठीक है भाई। मिनिमम जो सुपर एलिवेशन होता है ई मिनिमम, वो आपका कैम्बर के बराबर होता है, ठीक है, कैम्बर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी वेट करो, कुछ चीजें थ्योरी में बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन स्पीड ऑफ अ 2-lane 2-way रोड इज 60 kmph। तो डिजाइन स्पीड आपको फिर से दे रखी है 60 kmph, एंड द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f की वैल्यू दे रखी है 0.36। द रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। तो जो रिएक्शन टाइम t दे रखा है आपको, रिएक्शन टाइम t दे रखा है आपको 2.5 सेकेंड। कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना, द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इन मीटर, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आपसे पूछी हुई है, ISD, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देते क्यों है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्यों प्रोवाइड की जाती है, तो देखिए इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होती है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नाउ SSD बराबर क्या होता है, VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G F प्लस माइनस N। अब ग्रेडियंट तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF, यही हो जाएगा। ये कब है, जब वेलोसिटी आपकी किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगर इसी को हम लोग kmph में अगर वेलोसिटी होगी तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं SSD बराबर 0.278 कैपिटल VT प्लस कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 254F, ठीक है। अब याद देना ये 0.278 कहां से आया, तो एक्चुअल में kmph को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं
तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 0.278 है ये कुछ और नहीं है, 5/18 के फैक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इस 254 में एक तो इसको जो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला फैक्टर भी आ जाता है, ये 2 भी आ जाता है, और साथ में g की वैल्यू 9.81 ऑलरेडी पुट कर रखी है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब g की वैल्यू 9.8 या 9.81 हो। अगर g की वैल्यू आपको 10 गिवन है क्वेश्चन में तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसके जैसे किसी भी फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते, जैसे v स्क्वायर अपॉन 127r, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 225r, उनको नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहां हर जगह g की वैल्यू 9.81 ली गई है। ठीक है, अगर g 10 दे रखा है फिर आपको इसी तरह से करना होगा। अब बात आती है कि सर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देते क्यों? तो जहां पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होती है, जहां पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होती है हर सेक्शन पर, तो वहां पर बीच बीच में इतनी साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि वो एसएसडी की डबल हो, मिनिमम इतनी तो आप देंगे देंगे, ताकि वहां पर क्या हो जाए, एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आ जाती है ओवरटेक करने की। तो बहुत सारी कभी कभी जो रूरल एरियाज होते हैं वहां की सड़कें, मुझे याद है कि हम लोग जैसे, याद क्या है अब तो फिर भी सड़कें थोड़ी ठीक हो रही हैं, तो पहले जो मेन रोड होती थी वो भी सिंगल लेन टाइप की होती थी। ठीक है, तो जहां कहीं आमने सामने भिड़ने की कंडीशन आती थी तो क्या होता था, दोनों गाड़ियां अपना एक एक पहिया कच्ची जगह पर उतार लेती थी और तब वो जा पाती थी। ठीक है, तो ओवरटेकिंग का तो मतलब ही नहीं है ऐसी जगह पर, जैसे गाड़ियां चल रही हैं तो बीच बीच में क्या कर देते हैं, इतना साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको ओवरटेकिंग का मौका मिल जाए। ठीक है, ओवरटेकिंग का मौका मिल जाए। तो अब क्या करना है, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है भैया, आंसर आपका आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो 0.278 VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 F प्लस माइनस S, और ये वाला V भी बड़ा V होगा। जब हम लोग यहाँ पर कैपिटल V लिखें तो समझ जाना kmph, स्मॉल v लिखें तो मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 81.07। ये SSD आया है, हमें निकालना क्या है ISD, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डबल करना पड़ेगा। तो ISD क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है भैया, 162.14। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग वाला, गुड इवनिंग, काफी लेट आ रहे हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 7.5 meter wide 2-lane road on a plain terrain is to be laid along a horizontal curve of radius 510 meter. ओके, तो 7.5 मीटर वाइड 2-वे लेन रोड है। ठीक है, और आपको R दे रखा है 510 मीटर। आपको जो डिजाइन स्पीड दे रखी है V, वो दे रखी है आपको 100 kmph। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज पर IRC। ओके, तो आपसे बेसिकली E पूछा है जबकि G की वैल्यू दे रखी है 9.81। ठीक है, तो फॉर अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज पर IRC इतना, कंसीडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द लेवल डिफरेंस बिटवीन द इनर आउटर एजेस ऑफ द रोड। ठीक है, द लेवल डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर, एंड लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा कोई बात नहीं, इनर आउटर एजेस ऑफ द रोड इन मीटर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो कहना ये चाह रहा है, आपने अभी बताया था सुपर एलिवेशन आपका इस तरह से होगा, तो बेसिकली वो ये जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो आंसर भी आ गया है आप लोगों का, वेरी गुड। बाकी लोग भी इसको सॉल्व करें, बाकी लोग भी इसको क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, और ये आपको कितना दे रखा है, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। जीरो 0.5।
आरोही पटेल कह रहे हैं आज क्लास फ्री में चल रही है क्या? हाँ, रोज ही फ्री में चलती है 2 क्लासेस। आपका शाम में 5 बजे 2 दिन से नहीं हो रहा है, मेंस का बैच आपका फ्री में चल रहा है और आपका 7 बजे वाली फ्री वाली क्लास होती है, बाकी पेड क्लास आपकी 9 बजे होती है। मालूम ही नहीं है, अब रेगुलर रहोगे तब तो कुछ पता चलेगा, ठीक है। कभी कभी बस सर को हाय हेलो करने आ जाते हो, है ना। चलो, तो कैसे करेंगे भैया इसको? सिंपल सी बात है, सुपर एलिवेशन निकाल कर, और ई बराबर आपको क्या बताया था अभी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल ई अपॉन बी। अब सुपर एलिवेशन आपको निकालना आता है, वहां से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन फ्रिक्शन के बारे में तो हमसे कुछ बात की नहीं है, हमसे तो बोला है कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है। तो सुपर एलिवेशन आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देना, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 225 आर, ठीक है। इस इक्वेशन से आपका क्या आ जाएगा, सुपर एलिवेशन आ जाएगा, और जो सुपर एलिवेशन आएगा उसको फिर आप E अपॉन बी कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सोल्यूशन फटाफट। तो डिजाइन स्पीड कैपिटल बी दे रखा है 100 kmph, रेडियस ऑफ कर्व 510 मीटर, जी 9.81, सुपर एलिवेशन ई बराबर 0.75 वी का होल स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो वही यहाँ पर सारी वैल्यू रखकर आप सॉल्व करेंगे तो सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 225 आर लगाओगे। अब जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू आ रही है आपके पास वो 0.086 आ रही है, जो कि आपका 7% से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको मालूम है कि आप जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे वो 0.07 होगा। फिर आप यहां से क्या कर देंगे, E बराबर H अपॉन बी रख दीजिएगा, H अपॉन बी रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने उसको E लिखा है, यहाँ पे इन्होंने H लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 0.525, ठीक है भाई, 0.525 मीटर, ठीक है। देवेंद्र सिंह, ये सब खिलाड़ी, सब ये बच्चे खिलाड़ी बच्चे हैं, खिलाड़ी, ठीक है। ये सब कई बार कर चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आप इस बैच में किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा खुद को, मैं बता रहा हूँ, आप अपने से कीजिए, ठीक है। ये सब बच्चे गेट में टॉप रैंक लाने वाले हैं, इन्होंने कई कई बार क्वेश्चंस कर रखे हैं, अभी इसी के टेस्ट दे रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो टेक योर टाइम, दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारे दिलीप कुमार हैं ये सब कर चुके हैं, ईएससी के प्री गेट एसएससी जेई सब लगा चुके हैं, अब दोबारा लगा रहे हैं। सर पेड क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? बेटा पेड क्लास में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक तो आपका सोम चल रहा है और एक आपका सॉइल चल रहा है। सॉइल जो चल रहा है वो डेली चल रहा है रात में 9 से 11, और सोम जो होता है वो अभी वीकेंड पर या कोई छुट्टी हो जाती है, जैसे कल रिपब्लिक डे था, कल हॉलीडे था, तो कल एक क्लास हुई थी, अदरवाइज सैटरडे संडे। मैं एसएससी जेई वाला, बेटा कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन एसएससी जेई में भी आने लायक है, सारे क्वेश्चन एसएससी जेई में भी पूछे होंगे, आप उठाकर देख लेना। जो भी मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ये सारे ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आपका एसएससी जेई में भी आया हुआ होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व ऑन अ हाईवे इज 120 मीटर। तो रेडियस हमें दे रखी है 120 मीटर, द डिजाइन स्पीड इज 60 kmph। 60 kmph ज्यादा फेवरेट डिजाइन स्पीड है इनकी, 60 kmph, किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड द डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस इज 0.15। गेट वाले लिखते बहुत है फालतू, ऑब्वियस सी बात है, सड़क पर गाड़ी चल रही है तो टायर और रोड के बीच में ही होगा ना, टायर और रेल के बीच में तो होगा नहीं, कमाल करते हैं। बिटवीन टायर एंड द रोड सरफेस इज 0.15, कहीं और भी हो सकता है क्या लेटरल फ्रिक्शन? हाँ एक जगह और लगता है जब हम स्लाइड करते हैं ना चेयर पर, मतलब बैठे बैठे जब हॉरिजॉन्टल गाड़ी घूमती है कहीं पर, देखा होगा तो हम लोग अपनी सीटों पर भी क्या हो जाता है, फिसल जाते हैं, तब भी लेटरल फ्रिक्शन लगता है। चलो खैर, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज एज्यूम टू डेवलप।
अगर 100% लेटरल फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है देन इन दैट केस आपका सुपर एलिवेशन क्या होगा, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन को आपने 100% यूटिलाइज करना है। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल अभी आगे और है। कह रहा है एंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर सुपर एलिवेशन 0 हो तो भैया फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। हाँ, जिससे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगे, सही बात। तो जबरदस्ती खाली पीली टाइम खोटी करवानी है ना, कर दीजिए भैया फटाफट। गर्दन में ठंड लग रही है। ठंड से क्या कॉम्प्रोमाइज करना है ना, फालतू में हीरोगिरी दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आंसर भी आ गया, सी आंसर। अरे वाह यार, तुम लोग तो बड़े बड़े खतरनाक हो रहे हो। सवाल खत्म नहीं हुआ, आंसर पहले आ गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे बाल को, तो अभी आपको बताया था, आप क्या लिखेंगे, कभी कभी तुम लोग की स्पीड देख के तो मैं ताज्जुब में आया था यार, इतनी फास्ट तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे, या फिर E प्लस एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 127 आर भी आप लिख सकते हैं। अब पहले केस में क्या कह रहा है कि f की वैल्यू आप 100% रख दीजिएगा, 0.15, इतना ही दिया है ना, 0.15। तो हम क्या लिखेंगे, E प्लस 0.15 इज इक्वल्स टू, स्पीड 60 की एमपीएच है, तो 60 इंटू 60 या 3600 सीधे सीधे लिख दो अपॉन 127 इंटू आर। रेडियस कितना दिया, 120 दिया है क्या, 120। और यहां से आपका सुपर एलिवेशन आ जाएगा, सुपर एलिवेशन आपका आ रहा है 1/11.6, 1/11.6, ठीक है, 1/11.6, ठीक है। दिलीप उसने बोला है कि आपने जो है वो एज्यूम कर लिया, ठीक है, रिक्वायर्ड इतना है, प्रोवाइड क्या करेंगे वो एक अलग बात है, ठीक है, रिक्वायर्ड पूछा है, प्रोवाइड कितना करेंगे वो एक अलग बात है, ठीक है। 100% क्योंकि आपने क्या किया, फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर लिया, तो कितना सुपर एलिवेशन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड, इतना रिक्वायर्ड है, दें या ना दें वो अलग की बात है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि अगर सुपर एलिवेशन 0 हो तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा। तो यहां से आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो 0.24, इतना फ्रिक्शन चाहिए होगा। अब आप इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो एक अलग बात है, बट इतना रिक्वायर्ड होगा, बट इतना रिक्वायर्ड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भैया और कीजिए। और गेट एग्जाम के बाद फिर इसी समय पर हम लोग AE के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे SSC JEE के एग्जाम तक, ठीक है। इसी टाइम पर इसी बैच में SSC JEE तक AE JEE लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे सब्जेक्ट एक बार रिवाइज हो जाएं, राइट। और जैसे SSC JEE का एग्जाम हो जाएगा फिर ले आएंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन ESC के हिसाब से, ठीक है।
तो इस बैच को आपने मेंटेन रखना है, लाइव वॉचिंग बना के रखिए, शेयर वगैरह करते रहिए। तो इस बैच को लेकर लंबी प्लानिंग है, ये जो टाइम रहेगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ऑन अ सर्कुलर कर्व द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज ई, ठीक है। व्हाइल निगोशिएटिंग द कर्व अ व्हीकल कम्स टू अ स्टॉप, ओके। सर्कुलर मतलब जा रहे थे, गाड़ी मुड़ रही थी और वो क्या हो गया, ढाल पर जाकर गाड़ी रुक गई। इट इज सीन दैट द स्टॉप्ड व्हीकल डज नॉट स्लाइड इनवर्ड्स, रुका हुआ व्हीकल क्या कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है इन द रेडियल डायरेक्शन। द कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन इज एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है ये आपने बताना है। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा सच है, कि E लेस देन इज इक्वल्स टू एफ, एफ लेस देन ई लेस देन 2f, ई मोर देन इक्वल टू 2f, या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको दो तरीके करने के होते हैं, एक अप्रोक्सीमेट होता है, ये एग्जैक्ट मैथ। पहले मैं ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है, बाद में एग्जैक्ट सोल्यूशन करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और जब कोई व्हीकल यहां पर रुका हुआ है तो उस समय आपको मालूम है, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको हमेशा बनाना आना चाहिए और इनफैक्ट आपको आता भी होगा, इनफैक्ट ये आपको आता भी होगा कि अगर ये प्लेन हमारे पास है और यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है जिसका मास m है, तो आपको मालूम है इस m मास का जो वेट होता है mg, वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है एंड दिस एंगल इज थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एनालिसिस करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, प्लेन के, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, लाइन खींची, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। अब देखिए मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। तो ये जो इंक्लाइंड एक्सिस होती है इसको हम लोग x मान लेते हैं और ये जो नॉर्मल है इसको y मान लेते हैं। तो जितने भी फोर्सेस लगेंगे, दिस इज mg एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल, इसको अगर मैं पीछे की ओर मिलाऊं देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। यहां से देख सकते हो ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहां पर जो एंगल आता है ये थीटा आता है। आपको आता भी होगा बट बताना मेरा जरूरी है, सही है भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा उसको हम बोलेंगे mg साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा वो आएगा mg कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। और जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस पर, इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस पर, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं फोर्सेस को इस y डायरेक्शन में यानी कि रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंस करूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, mg cos थीटा, ठीक है। और अगर ये स्टैटिक कंडीशन में अगर ये अभी रुका हुआ है तो रुके रहने के लिए जो f की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। रुके रहने के लिए क्या होनी चाहिए, जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो mg sin थीटा से ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम हो गई तो स्लाइड डाउन कर जाएगा। अब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स भी चल रहा है आपका इसी में साथ साथ, ठीक है। अब याद रखिएगा जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एन, म्यू एन। अब म्यू एन क्या होता है, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है आपके पास, mg cos थीटा। याद रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg नहीं होती है,
म्यू एम जी कॉस थीटा, इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। बात समझ में आ गई। नाउ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ म्यू लिख कर चल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बाद में हम लोग एफ से रिप्लेस कर देंगे। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और या एफ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सुपर एलिवेशन, टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ई, ठीक है, ऐसे ही कर लो आप। और सुपर एलिवेशन शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, ये हो गया। और बिना दिमाग लगाए तुरंत अगर करना था, बिना दिमाग लगाए तुरंत अगर करना था, तो आपको मालूम है ये एंगल थीटा है, थीटा यानी कि जो टेन थीटा होता है वो सुपर एलिवेशन होता है। तो सिंपल सी बात है कि सुपर एलिवेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो भी क्या होता है, टेन थीटा के ही बराबर होता है, वो भी क्या होता है, टेन थीटा के ही बराबर होता है, बट वो लिमिटिंग केस में होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग फाई को बोलते हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा शुड लेस देन इज इक्वल्स टू टेन फाई। तो टेन थीटा सुपर एलिवेशन हो जाएगा और टेन फाई जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे रादर देन एनालिसिस, बट अगर आप ऐसे कर लोगे तो बेटर है। तो बताइए भैया, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया, जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, बस ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए, बाकी ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर ही लिया था पूरा, इसका कंप्लीट डेरिवेशन हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, sliding considerations for stopped vehicles on super elevated horizontal curves provided the following bound on the amount of super elevation is, ठीक है। तो अगेन वही कह रहा है कि एलिवेटेड हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो बाहर वाली साइड को उठाना पड़ेगा। तो अगेन ई और एफ में कंडीशन पूछिए, बट यहां पर दिक्कत ये कर दी कि दो तरह के फ्रिक्शन लिखे हैं, ठीक है, साइड फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, साइड फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहां लगता है, जिस डायरेक्शन में पहिया रोटेट करता है। अगर ये व्हीकल जब रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो इस पहिए की टेंडेंसी अगर बैक साइड में जाने की है, तो इस पर फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से ही व्हीकल जो आगे मूव करता है वो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोल करने की वजह से। लेकिन जो साइड फ्रिक्शन है वो बेसिकली स्लाइड फ्रिक्शन है। एवं वेट कीजिएगा, ध्रुव का होमवर्क भेज दूं ध्रुव का होमवर्क आज जाने से रह गया। ध्रुव भैया की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, शाम को फिर उनका सेम डे उनके स्कूल में होमवर्क भेजना होता है व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। तो अभी हमने डेरिवेशन तो अभी पूरा किया था, सेम डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो वही रहेगा कि E शुड लेस देन इज इक्वल्स टू एफ, और ये जो एफ होगा क्या होगा, वो लेटरल फ्रिक्शन, साइड फ्रिक्शन या स्लाइड फ्रिक्शन, जो कहना चाहो, जो कहना चाहो, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत। चलिए, चलिए यार, आज आपकी क्लास कितना 10 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं, तो आज क्वेश्चंस आपके कम रह गए,
कम कैसे रहेगा? क्वेश्चंस तो अभी क्वेश्चंस हैं अभी, और 1 सेकंड वेट कीजिएगा। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ वही तो, क्वेश्चंस हैं अभी आगे और। लीजिए है क्वेश्चन, मैं सोच क्वेश्चंस कैसे कम रह जाएंगे, है क्वेश्चंस अभी आगे और। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, नो थैंक यू, क्वेश्चंस हैं, थम जाओ अभी, थम जाओ, भागने की जल्दी नहीं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एजू फॉर टेक वाले टेलीग्राम ग्रुप पर, पेड वाले में नहीं, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी आपको एजू फॉर टेक वाले टेलीग्राम। नो थैंक यू अभी, थैंक यू 10 मिनट बाद बोलना, क्वेश्चन है अभी। द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ 2-lane नेशनल हाईवे एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 300 मीटर रेडियस, ठीक है, तो ये कर्व है 300 मीटर रेडियस का, कंसिडरिंग अ व्हील बेस ऑफ 8 मीटर एंड अ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph। तो व्हील बेस की जो लेंथ है वो 8 मीटर है और डिजाइन स्पीड दे रखी है आपको 100 kmph, 100 kmph, ठीक है भैया। और 2 लेन, लेन कितनी है? 2 लेन है, 2 लेन हाईवे। आंसर भी आ गया 0.2, 0.82, वेरी गुड। तो क्या होता है कि मान लीजिए एक कर्व आपके पास इस तरीके से है, इस तरह से। तो देखो जब गाड़ी स्ट्रेट रोड पर जाती है तो इसको केवल क्या है, अपनी विड्थ के इक्वल, अपनी विड्थ के बराबर स्पेस जो है वो इसको चलने के लिए चाहिए, राइट। तो जितनी इसकी विड्थ है उतनी जगह है तो सीधे सीधे चली जाएगी। लेकिन तुमने भी देखा होगा जब गाड़ी को हमें मोड़ना पड़ता है कहीं पर, तो मोड़ते समय क्या होता है, ये जो लेंथ है दिस इज एल, अगले पहिए और पिछले पहिए की ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि गाड़ी की जो लेंथ है स्ट्रेट रोड पर वो हमने कुछ ऐसे मान ली, इसके ये फ्रंट व्हील मान ली हमने, हम केवल फ्रंट व्हील और बैक व्हील केवल इतना पोर्शन दिखाएंगे क्योंकि हमें इसी से मतलब है। और जब ये गाड़ी यहां पहुंचेगी कर्व पर तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल होगा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, यहां पर मोड़ना है, मोड़ते मोड़ते भी क्या होगा, मोड़ते मोड़ते भी क्या होगा, इसका कुछ पार्ट जो है वो लेन से बाहर जाने लगेगा, लेन से क्या होगा, बाहर जाने लगेगा, ठीक है भैया, मोड़ते समय। तो जितना पार्ट इसका मोड़ते समय यहां पर कर्व पर बाहर चला जाता है उसको हम बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग, ऑफ ट्रैकिंग। जैसे कभी कभी आप ऑफ ट्रैक कर जाते हो, ठीक है। तो जो अंदर वाली लेन होती है, ठीक है, तो वहां पर कभी कभी ड्रेनेज वगैरह भी होती है, नाला वाला भी होता है, तो उधर एक गिरने का डर रहता है, तो उससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी होती है आपकी। तो 2 तरह की वाइडनिंग होती है, एक मैकेनिकल और दूसरा क्या आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है भैया, साइकोलॉजिकल। तो समय क्योंकि कम है फटाफट देख लीजिएगा, जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी वो मैकेनिकल वाइडनिंग, तो मैकेनिकल वाइडनिंग क्या है, एक्सल लेंथ को कंसीडर करते हुए, और साथ में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कुछ साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है वो आपकी केवल इनर वाली लेन में प्रोवाइड करते हैं, और ये कैपिटल वी ही रहेगा यहाँ पर, वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या है, kmph में स्मॉल बना रखा है। और जो मैकेनिकल वाइडनिंग होगी वो तो हर लेन के लिए देनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी लेन्स होंगी उतने व्हीकल्स होंगे सबके हिसाब से।
तो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है NL²/2R और साइकोलॉजिकल होती है V/9.5 √R। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि कौन सी मैकेनिकल है और कौन सी साइकोलॉजिकल। कभी इनडायरेक्टली पूछ लिया तो क्या करेंगे, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ लेन दे रखे हैं 2, लेंथ ऑफ व्हील बेस दे रखा है 8 मीटर, रेडियस दे रखी है 300 मीटर, डिजाइन स्पीड V दे रखी है 100 kmph, 100 kmph, ठीक है भाई। अब बस आपने क्या करना है, यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 8, नीचे 2 आ गया, रेडियस 300, वेलोसिटी 100, ये 9.5 आ गया, रेडियस अगेन अंडर 300 हो गई और ये वैल्यू आ गई 0.821 मीटर, ठीक है, समझ गए भाई। चलिए तो अब जा सकते हैं आप, ठीक है, अब जा सकते हैं, 10 मिनट पहले जाना, ठीक है। अच्छा फिर अगेन देखिए, अब आपका जो नॉन टेक्निकल वाला बैच था वो भी स्टार्ट हो गया है। रीजनिंग की ऑलरेडी 3 क्लासेस हो गई हैं। जिन्होंने डेमो नहीं लिया वो डेमो वाले लेक्चर देख सकते हैं। डेली 6 to 7 क्लास हो रही है। जीएस का डेमो कल मिल जाएगा, ठीक है। फी आपको थोड़ी हायर साइड में लग सकती है, बट 1000 रुपीज़ टेक्निकल की फी रखी है, 1000 ही हमने नॉन टेक्निकल की रखी है। और जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि सेलेक्टेड वे में जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाया जाए, ताकि आप उसको टाइमली रिवाइज भी कर सकें, टाइमली आपका सिलेबस हो भी जाए एग्जाम के पहले, ठीक है। और पेड कोर्स तो आपको मालूम है चल ही रहा है सिविल का, उसकी फी भी 1000 रुपीज़ ही है। और ऑलरेडी सोम और सॉइल जो है वो समाप्ति की ओर है। और ये सब जो भी चल रहा है वो 22 मार्च को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। लेकिन उसके आसपास आपके जो भी अदर एग्जाम्स है, चाहे राजस्थान जेई हो, MPPSC हो, BPSC हो, राजस्थान का भी, सॉरी जम्मू का भी कोई एग्जाम है, तो सारे AEG एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ही उसमें जो है वो पढ़ाया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री देना है जून जुलाई में, वो भी इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरी है वो सारी की सारी, ठीक है, अप टू दी मार्क है, सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए है। जैसे ही एक बार SSC जेई कंप्लीट होता है तो उसी बैच में फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस भी जो है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सेम बैच आपका एक लॉन्ग टर्म में भी है, बेनिफिशियल है। जिन्होंने नहीं लिया है, हाँ जी कमल जी, टेक्निकल SSC का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है। और कोर्स ज्वाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, 7409970758, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। फर्दर डिटेल आपको क्या करना मैं बता दूंगा, 7409970758, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो इसी के साथ थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतना ही। बाकी इस बैच में बने रहिएगा। इस बैच में गेट के एग्जाम के बाद में हम लोग इसमें फिर क्या करेंगे, AE लेवल के, और स्पेशली जो यूथ की AE वाली बुक है उसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया बुक है इस समय, उसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए।